हेलो डूअर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हैं तो आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हैं या उसके क्या टर्म्स होने चाहिए। ये सवाल काफ़ी जगह मेरे ग्रुप में भी मुझे दिखा, काफ़ी जगह मुझे पूछा जा रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लगा कि मैं इसकी एक वीडियो ही बना दूँ। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीक़ेकार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये सारे टर्म्स थोड़े से अलग तरीके से काम करते हैं, और अगर हम लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं विच मीन्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो ये सारे टर्म्स थोड़े से अगेन फ्लक्चुएट करते हैं और मैटर करते हैं कि आप किस क्लाइंट को कैसे डील कर रहे हैं। तो नंबर 1 जिसको हम कहते हैं पर आवर बेसिस पे अगर आप काम करते हैं क्लाइंट के साथ, विच मीन्स कि क्लाइंट आपको हायर करता है एज ए एजेंसी और आप बताते हैं कि जी हमारे ये पर आवर चार्जेस हैं, वो जो भी आपके चार्जेस हैं, और आप उनको सर्विसेज देना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे हमें फोकस करनी होगी कि ये चीज़ आपको स्केल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पर आवर बेसिस होता क्या है? पर आवर बेसिस ये होता है कि आपने अपने क्लाइंट से कमिटमेंट करी कि हम आपको 10 घंटे देने वाले हैं पूरे महीने में, या आपको पूरे महीने में 20 घंटे देने वाले हैं और आपके लिए ये काम करने वाले हैं, और हम 1 घंटे की जो कॉस्ट है उसको ये रखेंगे। और मगर इसमें ये होता है कि आप बड़े लेवल पे स्केल नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं आके स्टक हो जाते हैं। और क्योंकि अगर आपने एक क्लाइंट से कमिटमेंट कर ली है तो लेट से आप 10 क्लाइंट लेकर आ जाते हैं तो आपके घंटे वहीं पे पूरे हो जाते हैं समहाउ, और अगर आप अपने टीम मेंबर्स भी ऐड करते रहेंगे तो वहाँ पे भी आपकी रिसोर्सेज बढ़ती जाएंगी। तो ये तरीका थोड़ा सा मैं रिकमेंड नहीं करता एज एन एजेंसी। हाउएवर ये तरीका बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप एक फ्रीलांस लेवल पे काम कर रहे हैं, विच मीन्स कि अगर आप एक एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो ये तरीका आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। कमीशन ऑन एड स्पेंड, ये वाला तरीका मोस्टली उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खाली एड्स सर्विसेज के अराउंड रखते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। इसमें होता कुछ यूँ है कि अगर आपका क्लाइंट 1 लाख रुपए लगाना चाहता है एडवर्टाइजमेंट पे तो आप उसका एक सर्टन बजट लेते हैं, और अगर पाकिस्तानी टर्म्स के अंदर या PKR में इसको देखा जाए तो अगर आपका क्लाइंट का बजट 1 लाख रुपये है एडवर्टाइजमेंट का और आप उस पर 10% या 15% लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं बन पाता। हालांकि अगर आप क्लाइंट के लिए 1 लाख रुपए का बजट स्पेंड करेंगे तो क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि उसको वैसे उसकी वजह जानने के लिए आप मेरे कुछ प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उनमें से कुछ मैं आई बटन पर लिंक भी कर दूंगा। वो कैसे मिल सकती है 1 लाख रुपए स्पेंड करने पे, मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी है। तो ये तरीका समहाउ पाकिस्तान में मैं नहीं कहूँगा कितना अच्छा काम करता है। हाउएवर अगर यही तरीका आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे ये काफ़ी सेंस बनाता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली एक नॉर्मल बिज़नेस का बजट $10,000 से $20,000 या इससे भी ज़्यादा होता है, और अगर आप इस पे 10% या 20% या 15% चार्ज करते हैं, मैं एड स्पेंड की बात कर रहा हूँ, तो स्टिल आप $1,000, $1,500, $2,000 इतना अमाउंट उस क्लाइंट से डिमांड कर सकते हैं या अपने प्रपोजल के अंदर मेंशन कर सकते हैं। बट जब बात आती है पाकिस्तान की, तो अगर अनटिल अनलेस आप एक बहुत बड़ी एजेंसी हैं तब ये तरीका शायद अच्छे से काम करेगा कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट बजट है वो 10 लाख है या 1 करोड़ है। बट अगर एक छोटे स्मॉल बिजनेस को आप डील कर रहे हैं तो आई वुड प्रेफर दिस मेथड कि आप इसको कंटिन्यू करें। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जो कि है पैकेजेस, जिसको मैं काफ़ी पसंद करता हूँ और मेरे काफ़ी क्लाइंट को मैं उस तरीके से डील भी करता हूँ। नॉट ऑल द क्लाइंट्स बट सम ऑफ द क्लाइंट जिनको मैं इस तरीके से डील कर रहा होता हूँ वो बेसिकली पैकेजेस बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से आपने अपने आने वाले लीड को, जो कि पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है आपका, आपने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहला कैटेगरी ये है कि वो एक स्टार्टअप है, और दूसरा कैटेगरी एक बहुत स्मॉल बिजनेस है, दूसरा कैटेगरी ये है कि वो एक मीडियम साइज बिजनेस है, और थर्ड कैटेगरी ये है कि वो एक एंटरप्राइज है या एक लार्ज साइज बिजनेस है। अब जो स्टार्टअप या स्मॉल साइज़ बिजनेसेस आपके पास आ रहे हैं, आप उनके लिए बेसिक पैकेज बना सकते हैं जो कि 30,000 से 50,000 पे मंथली रिटेनर पे आप उनको चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपके पास मीडियम साइज़ बिजनेसेस आते हैं तो आप यही सर्विस चार्जेस 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान में रख सकते हैं। और अगर आपके पास एंटरप्राइजेस आती हैं तो आप इन्हीं प्राइजेस को डिपेंड कि आने वाला क्लाइंट कैसा है, उसके लिए आपने क्या क्या काम करना है, इन्हीं प्राइजेस को आप 5 से 10 लाख रुपये रिटेनर पे रख सकते हैं।
बट अगेन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो चीज़ है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, विच मीन्स कि अगर आप अपने क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज करना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप अपने क्लाइंट को ज़्यादा वैल्यू उनके टेबल पे ला कर भी दे रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट एक लीड जनरेशन का क्लाइंट है तो आप उनको मैक्सिमम लीड्स ला के दे रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट ई कॉमर्स क्लाइंट है तो आप उनको मैक्सिमम ऑर्डर्स ला के दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आप अपनी सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज के अंदर, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो ये सारी चीज़ें करना आपके लिए एक प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बल्कि आप इजीली मैनेज कर सकते हैं और जितना अच्छा आप सर्विसेज दे रहे होंगे उतना ही अच्छा आप चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट को। इन 3 मेथड में से ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक चूज़ करें, डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्लाइंट आपके पास आ रहा है। तो आप इन मेथड्स को रोटेट भी कर सकते हैं। किसी क्लाइंट के लिए आप पैकेजेस डिलीवर कर सकते हैं, किसी को प्रपोजल पे आप पर आवर बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं। तो एज सच कि अगर अपने आप को आप एक ही जगह फिक्स कर लें कि हम इस तरीके से काम करते हैं, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं रहेगा अगेन, क्योंकि क्लाइंट आपके पास कहीं से भी आ सकता है। तो आप किस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड करें ये मैटर करता है। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं और हमसे ये सारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, या अगर आप एक बिगनर हैं और ये सारी चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हैं, तो इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।